हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं माइट के 14th यूज के बारे में। जी हां दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने माइट के 13 यूज के बारे में बात किया है, जहां पर हम लोगों ने बात की है माइट बी हैविंग के बारे में। माइट बी हैविंग जिसकी जगह हम लोग माइट हैव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर माइट बी हैविंग का पास्ट टेंस है, माइट हैव बीन हैविंग, या इसकी जगह हम लोग माइट हैव हैड इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों सेम है ना। या तो आप माइट हैव बीन हैविंग इस्तेमाल करें या माइट हैव हैड इस्तेमाल करें, दोनों सेम है। शायद कर्ता के पास कुछ हो सकता था, शायद ही कर्ता के पास कुछ हो सकता है। चूंकि ये माइट बी हैविंग का पास्ट टेंस है इसीलिए ये प्रेजेंट में नहीं आ सकता, क्योंकि माइट बी हैविंग तो खुद पहले ही पास्ट और प्रेजेंट को एक्सप्रेस करता है। अब उसका भी पास्ट होने वाला है। माइट बी हैविंग का पास्ट माइट हैव बीन हैविंग या माइट हैव हैड, इसलिए दोनों ही आइडेंटिफिकेशन पास्ट में रहेगी। शायद कर्ता के पास कुछ हो सकता था या शायद ही कर्ता के पास कुछ हो सकता था, लेकिन ज्यादातर सेंटेंस ऊपर वाले में बनते हैं। शायद कर्ता के पास कुछ हो सकता था, जैसे शायद राम के पास बैंक बैलेंस हो सकता था, शायद उसके पास डिग्री हो सकती थी, शायद उसके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर हो सकता था, शायद टीचर के पास नॉलेज हो सकता था, शायद तुम्हारे पास एक्सपीरियंस हो सकता था, शायद मेरे भाई के पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता था, शायद उसके पास अच्छी पोस्ट हो सकती थी, शायद उसके पास सोसाइटी में अच्छा नाम हो सकता था, शायद उसके पास पैसा हो सकता था, शायद उसके अकाउंट में 10,000 रुपए हो सकते थे। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस हम बना सकते हैं शायद कर्ता के पास कुछ हो सकता है वाले सेंस में। क्या यूज करेंगे? माइट हैव बीन हैविंग या माइट हैव हैड। यहां पर हम यूज सीख रहे हैं माइट हैव बीन हैविंग का। ठीक है दोस्तों, मेरे पास कार हो सकती थी, शायद मेरे पास कार हो सकती थी, आई माइट हैव बीन हैविंग अ कार। शायद उसके पास बैंक बैलेंस हो सकता था, सो ही माइट हैव बीन हैविंग बैंक बैलेंस। शायद रोहन के पास एक्टिंग स्किल हो सकती थी, रोहन माइट हैव बीन हैविंग एक्टिंग स्किल। शायद शायद कपिल शर्मा के पास नेम फेम हो सकता था, सो कपिल शर्मा माइट हैव बीन हैविंग नेम एंड फेम। शायद तुम्हारे पापा के अकाउंट में 10,000 रुपए हो सकते थे, so your father might have been having 10,000 rupees in his account. Your father might have been having 10,000 rupees in his account. शायद टीचर के पास कॉन्फिडेंस हो सकता था, so teacher might have been having confidence. शायद बच्चों में एनर्जी हो सकती थी, so students might have been having energy. शायद मम्मी के पास कुछ पैसे हो सकते थे, so mother might have been having some money. शायद तुम्हारे पास क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा हो सकती थी, you might have been having curiosity. शायद रोहन में उत्साह हो सकता था, रोहन might have been having enthusiasm. शायद मेरे पास पासपोर्ट हो सकता था, so I might have been having passport. शायद तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल हो सकती थी, so you might have been having communication skill. शायद हमारे पास जॉब हो सकता था, so we might have been having a job. अब चाहे बना सकते हैं। सो गाइस, जितनी आप प्रैक्टिस करके देखेंगे टफ से टफ स्ट्रक्चर भी आपको आसान लगेंगे। एक सेंटेंस के पांचों में बनाकर देखते हैं। जैसे शायद राम के पास पैसा हो सकता था, सो राम माइट हैव बीन हैविंग अ मनी। राम के पास पैसा नहीं हो सकता था, सो राम माइट नॉट हैव बीन हैविंग अ मनी। क्या राम के पास पैसा हो सकता था? माइट राम हैव बीन हैविंग अ मनी। राम के पास पैसा कब हो सकता था? सो व्हाई माइट राम हैव बीन हैविंग अ मनी। किसके पास पैसा हो सकता था? सो हु माइट हैव बीन हैविंग मनी। तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस हो सकता था, सो यू माइट हैव बीन हैविंग कॉन्फिडेंस। तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता था, सो यू माइट नॉट हैव बीन हैविंग कॉन्फिडेंस। क्या तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस हो सकता था? माइट यू हैव बीन हैविंग कॉन्फिडेंस। तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस क्यों हो सकता था? सो व्हाई माइट यू हैव बीन हैविंग कॉन्फिडेंस। किसमें कॉन्फिडेंस हो सकता था? सो हु माइट हैव बीन हैविंग कॉन्फिडेंस। बस में 50 यात्री हो सकते थे, है ना। बस में मतलब बस के पास हो गया वो, है ना। सो बस माइट हैव बीन हैविंग 50 ट्रैवलर्स। बस में 50 यात्री नहीं हो सकते थे, सो बस माइट नॉट हैव बीन हैविंग 50 ट्रैवलर्स। क्या बस में 50 यात्री हो सकते थे? सो माइट बस हैव बीन हैविंग 50 ट्रैवलर्स। और बस में 50 यात्री क्यों हो सकते थे? सो व्हाई माइट बस हैव बीन हैविंग 50 ट्रैवलर्स। और इसका हु पैटर्न नहीं बन पाएगा क्योंकि बस से सब्जेक्ट शुरू हुआ है ना, क्योंकि बस ही सब्जेक्ट है, नॉन लिविंग सब्जेक्ट, इसलिए हु पैटर्न नहीं बन पाता। जैसे मेरे दिमाग में बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स हो सकते थे, सो आई माइट हैव बीन हैविंग पॉजिटिव थॉट्स इन माय माइंड। मेरे दिमाग में बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स नहीं हो सकते थे, सो आई माइट नॉट हैव बीन हैविंग पॉजिटिव थॉट्स इन माय माइंड। क्या मेरे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स हो सकते थे? सो माइट आई हैव बीन हैविंग पॉजिटिव थॉट्स इन माय माइंड। मेरे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स क्यों हो सकते थे? सो व्हाई माइट आई हैव बीन हैविंग पॉजिटिव थॉट्स। और किसके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स हो सकते थे? who might have been having positive thought in one's mind, है ना।
जैसे राम के पास पासपोर्ट हो सकता था शायद, है ना, सो राम माइट हैव बीन हैविंग पासपोर्ट। राम के पास पासपोर्ट नहीं हो सकता था, सो राम माइट नॉट हैव बीन हैविंग पासपोर्ट। क्या राम के पास पासपोर्ट हो सकता था? माइट राम हैव बीन हैविंग पासपोर्ट। राम के पास पासपोर्ट क्यों हो सकता था? सो व्हाई माइट राम हैव बीन हैविंग पासपोर्ट। किसके पास पासपोर्ट हो सकता था? हु माइट हैव बीन हैविंग पासपोर्ट। गाइस जितने भी मैं सेंटेंस बनाता हूं ना, आप उसको रिपीट कर करके देखिए कि आपको बनाते बन रही कि नहीं, स्ट्रक्चर्स के माध्यम से। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन इनकी प्रैक्टिस कीजिए लिख कर, देन वॉल्व कर। जो भी सेंटेंसेस मैं बोलता हूं या खुद ही इस आइडेंटिफिकेशन के आधार पे आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाया करें, ताकि इसमें आप सेंटेंस बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को आसान लगने लगेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइट हैव बीन हैविंग की जगह हम माइट हैव हैड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और जो मैं पहले कुछ कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं, है ना। जैसे शायद राम के पास कार हो सकती थी, सो राम माइट हैव बीन हैविंग अ कार, या फिर राम माइट हैव हैड अ कार। जैसे मेरे पापा के पास 10,000 रुपए हो सकते थे शायद, है ना, सो माय फादर माइट हैव बीन हैविंग 10,000 रुपीज। या इसकी जगह माय फादर माइट हैव हैड 10,000 रुपीज। शायद रोहन के पास आत्मविश्वास हो सकता था, सो रोहन माइट हैव बीन हैविंग कॉन्फिडेंस। या ऐसा भी बोल सकते हैं, रोहन माइट हैव हैड कॉन्फिडेंस। गाइस कहीं कर भी क्या होता है, ये माइट है ना बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, अलग अलग जगहों पे कंफ्यूज करता है। जैसे हम लोगों ने माइट हैव या माइट बी हैविंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वहां पर भी शायद था आ रहा है। जैसे शायद राम के पास कार हो सकती थी, तो वहां पर भी हम लोगों ने यूज किया है कि राम माइट हैव अ कार या राम माइट बी हैविंग अ कार, और यहां पर भी था आ रहा है, क्योंकि जो माइट है वो प्रेजेंट और पास्ट दोनों सिचुएशन में इस्तेमाल होता है। तो माइट बी हैविंग और माइट हैव वो भी एक जगह पर पास्ट में इस्तेमाल होता है, तो फिर ये यूज करें या वो, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। जैसे शायद राम के पास कार हो सकती थी, तो इसको 4 सिचुएशन में बना सकते हैं। सो राम माइट बी हैविंग अ कार, राम माइट हैव बीन हैविंग अ कार, राम माइट हैव अ कार, या राम माइट हैव हैड अ कार। ये चारों ही पास्ट में इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन जो माइट बी हैविंग और माइट हैव है वो प्रेजेंट में भी इस्तेमाल हो जाता है कम पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन ये प्रेजेंट में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, लेकिन सेंटेंसेस पास्ट में चारों में सेम बन सकते हैं। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। आइए कुछ सेंटेंसेस लेते हैं ताकि और थोड़ा सा हम समझ पाए। ये देखिए, जैसे यहां पर है शायद उसके पास मेरा मोबाइल नंबर हो सकता था, शायद उसके पास, तो ही माइट हैव बीन हैविंग माय मोबाइल नंबर। सॉरी, मेरा मोबाइल हो सकता है ना, हाँ। सो ही माइट हैव बीन हैविंग माय मोबाइल। शायद शक्तिमान के पास चमत्कारिक शक्तियां हो सकती थी, सो शक्तिमान माइट हैव बीन हैविंग चमत्कारिक शक्तियां, सुपर नेचुरल पावर। शायद तुम्हारे पास एक नई कार हो सकती थी, सो यू माइट हैव बीन हैविंग अ न्यू कार। ठीक है। शायद मेरे पास उस वक्त समय हो सकता था, सो आई माइट हैव बीन हैविंग टाइम, उस समय, दैट टाइम। सो आई माइट हैव बीन हैविंग टाइम दैट टाइम, मतलब मेरे पास उस समय हो सकता था। शायद विद्यार्थियों के पास आत्मविश्वास और ऊर्जा हो सकती थी, सो स्टूडेंट्स माइट हैव बीन हैविंग कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी। सो गाइस स्टूडेंट्स माइट हैव बीन हैविंग कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस माइट हैव बीन हैविंग की जगह हम लोग माइट हैव हैड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दोनों के मीनिंग सेम है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो मैं माइट का आप लोगों को 14th यूज समझा रहा था वो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कंफ्यूजन है, वीडियो को रिपीट करके जरूर देखा कीजिए। जो भी मैं एग्जांपल्स देता हूं उसको सुनिए, ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए और इन स्ट्रक्चर्स के माध्यम से सेंटेंस को स्ट्रक्चराइज करने की कोशिश कीजिए। सब चीजें आप लोगों के लिए आसान होगी। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।